ग्रामर के पीरियड में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट 2 रीड करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कि जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को अपने मन की फीलिंग्स को, विचारों को दूसरों को प्रकट करना है तो हम लोगों को उसके लिए लैंग्वेज की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लैंग्वेज में क्या आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर क्या बना देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन सेंटेंस जो है उसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ता है। और किस ऑर्डर में लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। इसी तरह से हमेशा एक व्यक्ति को नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने वर्ड्स को यूज़ करना है। इसके साथ साथ मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। नाउन, प्रनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरसेक्शन। इनमें से 4 पार्ट्स हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 5th नंबर पे आ जाता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया मीन्स एक्शन वर्ड, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। जो वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण, इज अ वर्ड, ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो कि एक क्रिया के अर्थ को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव विशेषण के अर्थ को भी डिस्क्राइब करता है, साथ में एडवर्ब को भी। अब बेटा हम लोगों ने डेफिनेशन में ये तो कर लिया कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को ही मॉडिफाई करता है, लेकिन ये करता कैसे है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ये मीनिंग, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो ये किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स वेल। इस सेंटेंस में देखें तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट और राइट क्या है, हमारी वर्ब। अब यहाँ पर वेल क्या है, वेल मतलब यहाँ पे ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा, राइट्स को, कि वो कैसे लिखता है, वेल, अच्छी तरह से लिखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। सेकेंडली ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया, टू मॉडिफाई अ वर्ब। अगर इसकी हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो क्या आएगा, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर शी क्या कर रहा है, स्पीक कर रही है। स्पीक्स क्या आ गई, उसकी वर्ब आ गई। कैसे स्पीक कर रही है, फ्लुएंटली, तेजी से। तो यहाँ पे हम लोग किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पीक को, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वर्ब स्पीक कैसे कर रहा है, फ्लुएंटली, तीव्रता से। तो ये फ्लुएंटली हमारा क्या आ गया, एडवर्ब। जो वर्ड वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम लोगों ने और लिखी हुई है कि ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी बताया कि मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। अब यहाँ पे क्या आ गया, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। अब बेटे देखा जाए तो सबसे पहले हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। माई फ्रेंड क्या है हमारा, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। सब्जेक्ट को क्या क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। इस तरह से यहाँ पे क्या है, माई फ्रेंड इज। अब फ्रेंड क्या है, वेल, ठीक है। माई फ्रेंड क्या है, वेल, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है। जो नाउन और प्रनाउन को डिस्क्राइब करे वो हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है वेल, तो ये हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव। अगर लगाएं कि माई फ्रेंड इज वेल, कैसे है ठीक वो, वेरी वेल। अब ये वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वेल को। वेरी किसको डिस्क्राइब कर रहा है,
वेल को, मतलब कि ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या आ गया, एडवर्ब। और हमारा क्या आ गया, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, कि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इसी तरह से ही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, कि ये एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो शी राइट्स, वो क्या लिखती है, शी राइट्स, शी राइट्स कैसे राइट करती है, नीटली। अब यहाँ पे राइट को डिस्क्राइब कर रहा है नीटली, तो नीटली क्या आ गया हमारा, एडवर्ब। और कैसे नीटली, किस तरह से, वेरी नीटली। तो नीटली को डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, तो वेरी भी हमारा क्या आ गया, एडवर्ब। तो यहाँ पर नीटली को डिस्क्राइब करा, राइट को डिस्क्राइब करा नीटली एडवर्ब, और नीटली को डिस्क्राइब कर रहा है वेरी। तो इस तरह से एडवर्ब ही दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इसके लिए क्या लगा देते हैं, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब। इसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाती हैं कंजक्शंस। कंजक्शन क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, योजक। क्या बोलते हैं, योजक, जो किस में मदद करता है, कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। ये कैसे हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं, जोड़ने में मदद करते हैं। किसको जोड़ने में मदद करते हैं, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जिम डैश सीमा आर गुड फ्रेंड्स। अब जिम और सीमा दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, जिम और सीमा, और क्या है, एंड। तो इस तरह से जिम और सीमा को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड। तो ये हमारा क्या आ गया, कंजक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस आया, ही रैन फास्ट डैश कुड नॉट कैच द बस, कि वो तेजी से भागा, बस को ना पकड़ पाया। मतलब कि तेजी से भागने पर भी वो बस को ना पकड़ पाया, बट कुड नॉट कैच द बस, बट मीन्स परंतु। ही वॉज रिब्यूक्ड डैश ही वॉज लेट, उसे रिब्यूक मतलब डांटना, उसे डांटा गया। क्यों डांटा गया, बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वह लेट था, देरी से आया था। आ सर्वेंट इज पुअर, हमारा जो नौकर है वो कैसा है, गरीब है, बट फिर भी क्या है, ऑनेस्ट है, बट मतलब लेकिन ईमानदार है। इस तरह से कंजक्शंस क्या कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं शब्दों को, सेंटेंसेस को। नेक्स्ट आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, एक ऐसा शब्द दैट इज यूज टू शो द रिलेशनशिप, जो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में, अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, अलग अलग चीज़ों के बीच में जो है अगर रिलेशनशिप बताता है उसे हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन का अगर मीनिंग ही देखा जाए तो ये किससे बन रहा है, दो शब्दों से, प्री पोजिशन। किससे बन रहा है, प्री पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, मतलब कि ये क्या करता है, अपनी जगह हमेशा पहले रखता है। किससे पहले रखता है, सब जो भी वर्ड के साथ आएगा हमेशा उससे आगे आएगा। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट, दो वर्ड है, प्री और पोस्ट। प्री मतलब जो पहले लग के आता है और पोस्ट मतलब जो बाद में लग के आता है। और हिंदी में हमेशा ये प्रेपोजिशन जो है वो बाद में लग के आती है, मेरे आने के बाद। और अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो ये प्रेपोजिशन पहले लग के आती है। जैसे द पेन इज डैश द टेबल। अब पिक्चर में देखें तो पेन कहाँ पे पड़ा है, टेबल के ऊपर पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन, क्योंकि ऊपर के लिए क्या लगाते हैं, ऑन। द कैट इज डैश द टेबल। अब कैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे, नीचे मतलब अंडर। तो यहाँ पे क्या आ गया, द कैट इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस देखे तो देयर इज अ गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता है
टू बॉयज़, दो लड़कों के बीच में। जब दो लोगों की बात की जाए तब प्रेपोजिशन between लगाई जाती है, और जब दो से ज़्यादा लोगों की बात की जाए तब प्रेपोजिशन among लगाई जाती है। देखो, देयर इज अ गुड रिलेशनशिप, पहले हमने पढ़ा देयर इज अ गुड रिलेशनशिप डैश द टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा तो between आ गया। अब कजन्स के बीच में कितने कजन है, कोई काउंटिंग नहीं है, 2 है, 4 है, 5 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, among, दो से ज़्यादा। जब दो से ज़्यादा की गिनती है तब हम लोग among लगाते हैं, जब दो की गिनती बताई गई तब between लगाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है बेटे, विस्मयादि बोधक भी कहते हैं इसे, जिसको हैरानी सूचक शब्द कह देते हैं। आपने हिंदी में भी किया होगा कि जब किसी को दुख होता है, जहाँ किसी को खुशी होती है, या कैसी फीलिंग्स हैं किसी के अंदर, कैसी भावनाएं हैं, कैसे इमोशन हैं, उनके लिए हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड बोल देते हैं इंग्लिश में। द वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, अचानक से पैदा होने वाली फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं को इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इसे क्या बोल देते हैं, इंटरजेक्शन बोल देते हैं। अलास, हुर्रे, ओ, वाव, ऐसे जो शब्द हैं। जैसे बड़े दुख की बात है, एग्जाम्पल देखें, बड़े दुख की बात है, ही इज़ नो मोर, कि अब वो नहीं रहा, कि अब वो इस दुनिया से जा चुका है, तो दुख की बात है, तो दुख के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अलास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलास ही इज़ नो मोर। और ऐसे शब्दों के बाद क्या आ जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट आ गया, डैश इज दिस द साइट, क्या यही दृश्य है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, इस सीन को देख के वो एक जैसे कहते हैरान सा हो रहा है कि ओहो इसकी हर सिचुएशन कैसी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ओह। नेक्स्ट क्या आ गया, डैश वी हैव वन द मैच, कि हम ये मैच जीत गए हैं, खुशी है, खुशी के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, हुर्रे, कि हम लोग बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग ये मैच जीत गए हैं। डैश व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कि कितना सुंदर दृश्य है, मतलब कि इसको देख के हम लोग खुश हो रहे हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम लोग इसके साथ कौन सी इंटरजेक्शन लगाएंगे, वाह। इस तरह से बेटे ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के 8 चैप्टर्स मैंने आपको पूरे के पूरे करा दिए हैं। नेक्स्ट आपका होमवर्क जो है वो मैं दे रही हूँ, आपने वो एक्सरसाइजेज अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व करनी है, और ये जो मैंने चैप्टर आपको समझाया है इसे भी अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है।